नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। राष्ट्रपति ने जीजीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन केसी बांकड़ और 13 पूर्व सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। तो मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई, जहां बीएसएससी के 13 सदस्यों पर अनुमति और राष्ट्रपति ने परमिशन दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रतनलाल कटारिया के परिवार के लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा, रतनलाल कटारिया जी ने जिस तरीके से अपना जीवन देश और समाज के लिए लगाया वो हमें प्रेरणा देता है। नड्डा ने कहा है कि वो मुझसे उम्र में बड़े थे, मगर उन्होंने हमेशा मुझे एक दोस्त की तरह समझा। इसलिए मुझे भी महसूस होता रहा कि वो दोस्त भी है, एक मार्गदर्शक भी है और पार्टी के लिए काम करने वाले हैं। अपने रतनलाल कटारिया जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया। रतनलाल कटारिया जी जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन देश के लिए, समाज के लिए और पार्टी के लिए लगाया, वह हम सबको प्रेरणा देता है। पूरी तत्परता से, पूरी लगन से, एक तपस्वी के रूप में उन्होंने समाज की, देश की, पार्टी की सेवा की। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सीएम ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के पर फरीदाबाद कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव अतील को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। सीएम ने इस संबंध में मांगी गई जानकारी और सही डेटा न उपलब्ध करवाने के चलते ये एक्शन लिया है। तो सीएम मनोहर लाल के सख्त तेवर दिखे, जहां फरीदाबाद कॉर्पोरेशन के जेसी पर गाज गिरी, लापरवाही के चलते निलंबन के आदेश दिए गए। तो लापरवाही के चलते निलंबन के आदेश दिए गए हैं, जहां सीएम मनोहर लाल के सख्त तेवर दिखाई दिए। भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रधान मालकित सिंह की अगुवाई में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिली, जहां पर उन्होंने एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद को लेकर सरकार द्वारा आंग मानने पर धन्यवाद किया और किसानों ने बनने वाले रिंग रोड की जमीन की बकाया पेमेंट दिलवाने की भी विज के सामने मांग रखी, जिसका विज ने उन्हें आश्वासन दिया। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार सभी के साथ मिलकर काम करती है। यहाँ पर खेती ज्यादा होती है, इसलिए सरकार ने किसानों का हमेशा ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि उनकी रिंग रोड की जमीन की कुछ पेमेंट बकाया है, जिसके बारे में उनकी बात हो गई है, वो पेमेंट भी इनको जल्द ही मिल जाएगी। उसमें भी साहब ने हमारी वकालत करी, जैसे भी सिरे चढ़ गया वो बढ़िया हो गया, तो उनका चलो धन्यवाद कर दिया। और बाकी रिंग रोड के मुद्दे थे और उसके बारे में कुछ केसेज हैं अभी रह रहे बकाया, उनके बारे में बात की है। पैसे भी रह रही पेमेंट रिंग रोड की। ये हम सब लोग आपसी समझ से और मिलजुल कर चलें तो वो बहुत अच्छा होता है। और सरकार हमेशा जो है सभी के हक में होती है, किसानों का, क्योंकि मुख्य हमारा जो यहाँ पे काम है वो किसानी का है, तो किसानों के हमेशा सरकार का ध्यान रखता है और हमेशा हम ये ध्यान रख कर चलते हैं। आपको तो कोई बताना नहीं था, पर हमने पूरी आपकी
वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के बाद पहली बार कैथल पहुंचे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, जिनका कैथल में जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उनका पूरा फोकस कर्नाटक के घोषणा पत्र 5 गारंटियों पर रहा और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार पर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किए। दस मिनट लेकर ये बात इसलिए कही कि एक ये मॉडल है सरकार चलाने का जो लोगों के लिए, एक वो मॉडल है जो नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला चला रहे हैं। हरियाणा में आप आज चारों तरफ देख लीजिए, 1 साल हुआ है, केवल 1 साल तक पूरे देश का पंजाब, हरियाणा और पता नहीं कहां कहां से आया लाखों किसान हमारे बॉर्डर के ऊपर पड़ा रहा। 700 किसान मर गए। 1 साल तक वो धूप में, सर्दी में, अंधड़ में, गर्मी में बैठा रहा, पुकारता रहा। 5 कोस दूर देश का प्रधानमंत्री एयर कंडीशन में बैठा रहा, उसे फुर्सत नहीं मिली। नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं मिली कि वो उन लाखों किसान के जाकर दुख के आंसू पहुंच सके, उनकी कराहट को सुन सके, उन गरीबों की आह को सुन सके। वो मर चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहीं पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया गया। बता दें कि पंचायतों के 1900 से ज्यादा खाली पदों पर उपचुनाव होंगे। वहीं 9 जुलाई को पंचायतों में उपचुनाव होंगे, जिसमें 1958 पंच और 18 सरपंचों के लिए उपचुनाव किए जाएंगे, जिसके लिए 21 से 26 जून तक नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी और 9 जुलाई से ही सुबह 7 बजे से शाम बजे तक वोटिंग की जाएगी। सरपंच के लिए 500 रुपये है, मेंबर पंचायत समिति के लिए 750 रुपये, मेंबर जिला परिषद के लिए 1000 रुपये और विमेन SC और BCA के लिए ये रेट नीचे आते हैं 125, 250, 375। जिन लोगों ने किसी वजह से उस समय अपनी नॉमिनेशन फाइल कर दी, एक वहाँ चुनाव नहीं हो पाया, उनको नए सिरे से अपनी सिक्योरिटी फीस जमा कराने की जरूरत नहीं रहेगी। वो उनको सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और जो पिछला चालान अपनी कॉपी लगा देंगे तो वो उनकी स्वीकारी होगी। सरपंच के लिए 500 रुपये। वहीं यमुनानगर के अर्जुन नगर के गुरुद्वारा के ग्रंथी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर गुरुद्वारा के पास में शराब का काम करते हैं। हमलावरों ने ग्रंथी के सिर पर तलवार से हमला किया और यह तलवार भी उन्होंने गुरुद्वारा से ही उठाई थी। ग्रंथी पर हमले को लेकर आज एक समुदाय के लोग SP ऑफिस में पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक शराब वाला है काली काली, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ SP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, SHO ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ। NIT फरीदाबाद की पॉश मार्केट 1 नंबर में कैलाश ज्वेलर्स के ऊपर बने कपड़ों के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख शोरूम के कर्मचारी जान बचाकर बाहर की ओर भागे। शोरूम में आग की लपटें उठती दिखी 1 नंबर मार्केट में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। थाना कोतवाली प्रभारी रामवीर ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। आग लगने की सूचना मिली, मार्केट में आग लगी, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और फायर ब्रिगेड को भी समय पे बुला लिया है। आग लगभग काबू कर ली है। कारणों का अभी इसका पता नहीं चला है। काफी नुकसान हुआ है कैलाश ज्वेलर्स और कपड़े का भी।
वहीं बल्लभगढ़ में मिल्क प्लांट सड़क पर सीवर का गंदा पानी आ जाने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने सीवर के पानी की निकासी की जाती है, किंतु जो ये समस्या बार बार बनती है, इसका समाधान नहीं किया जाता है। वहीं आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी रहती है। दिखाई दे रही यह तस्वीर बल्लभगढ़ मिल्क प्लांट और सड़क की है, जहां सीवर ओवरफ्लो हो जाने के कारण सड़कों पर गंदा पानी आ जाने से स्थानीय निवासियों और आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो यह समस्या बार बार बनती है। और ये करीबन मेरी शॉप को यहाँ 5 साल हो चुके हैं जी। तो 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये पानी ऐसा ही रहता है जैसा इस टाइम है। और जैसे बारिश का टाइम आता है तो बारिश के टाइम में तो कम से कम घोंटू पानी हो जाता है और ना तो इसका कोई उपचार निकला है। आगे बोलते हैं नाला जॉइंट हो रहा है, जुड़ रहा है, नाला बन रहा है। आगे करीबन 3 साल से नाला बन रहा है, ना तो नाला तैयार हुआ है अभी। अंबाला कैंट सब डिवीजन नंबर 2 में पिछले 8 दिन से प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों ने डिवीजन के बाहर 2 घंटे के लिए काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनिट सचिव के साथ डिवीजन प्रधान व बिजली कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रदर्शन डिवीजन में खाली पड़े जेई के पद को भरने के लिए किया गया। इस मौके पर बिजली कर्मचारियों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। जो ये हमारे बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है 4/5/2023 को जेईओ के ऑर्डर आए हैं पूरे हरियाणा के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत। यहां पर एक प्रवीण जेई था, वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पंचकुला में ज्वाइन कर चुका है। एक जेई यहां से पिछले महीने में रिटायर हो चुका है। ये सब डिवीजन पूर्ण रूप से अर्बन है। माननीय श्री अनिल विज जी के अधिकार क्षेत्र में आती है। गुरुग्राम में घर बचाओ गांव बचाओ के तहत महाधरना शुरू किया गया। मिनी सुक्रेटिव के गेट के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे और धरना दिया गया। लोगों का कहना है कि वे निगम की नीति के खिलाफ। धरने में महिलाएं भी भारी संख्या में को लेकर शहर थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए महेंद्रगढ़ शहर के आसपास लगते गांव और झुग्गी झोपड़ियों में सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक सर्च अभियान चला। इस सर्च अभियान में पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से 45 बाइकों को कब्जे में लेकर महेंद्रगढ़ शहर थाना परिसर में लाया गया। महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस सभी बाइकों के दस्तावेज चेक कर रही है। जो चोरियां की वारदात बढ़ रही हैं, इनमें जो चोरियों की मोटरसाइकिल और घरों में जो चोरी कर रहे हैं उन व्यक्तियों को पकड़ने के लिए एक सर्च अभियान चलाया गया। जो कि जो घमंतू जाति के जो लोग महेंद्रगढ़ में आकर रह रहे हैं, शहर में चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियों में आकर बस रहे हैं, उनकी जांच की गई है ताकि जो भी चोरी के वाहन उनको तलाश की जा सके। साइड बिजनेस चला रखा है। खबर पलवल से है, जहां केंद्रीय भारी उद्योग और ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने महासंपर्क अभियान के तहत पलवल जिला सचिवालय के सभागार में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से योजना का फीडबैक भी लिया। इस मौके पर जिला उपायुक्त नेहा सिंह भी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवार की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की थी और इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को इस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। पलवल जिले में 42,000 से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि उज्ज्वला योजना से गरीब परिवार की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों से संपर्क करना, उनसे इंटरेक्शन करना। हर लोकसभा में एक रैली तय की गई है, व्यापारी सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, टिफिन बैठक और साथ साथ 1000 परिवार नए परिवारों के साथ संपर्क स्थापित करना, पार्टी के साथ उनको जोड़ना। और ये लगातार ये कार्यक्रम पूरे 1 महीने के लिए तय है। उसी निमित्त आज यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, जो पलवल में 42,000 से ज्यादा जिनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिला है,
आज उनमें से कुछ बहनों के साथ यहाँ पर आज हमने इंटरेक्शन किया, बातचीत की है कि उनको इस योजना का कैसे कैसे उनको लाभ मिला है और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उनसे बातचीत की। तो इस तरह सभी लाभार्थियों से पूरे महीने हर योजना के लाभार्थियों से मिलने का हमने एक कार्यक्रम तय किया। मंत्री जी, कैसी योजना है उज्ज्वला योजना, किस तरह से लाभ देगी? इस देश हरियाणा में 14 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि हरियाणा में अगले कई दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 14 जून से 18 जून और 19 जून तक प्रदेश में कई जगह बारिश की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इस वजह से मौसम में बदलाव आएगा। इसके अलावा अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवात भी भारत की ओर बढ़ रहा है, उसका असर भी हरियाणा में देखने को मिलेगा। बिपरजॉय चक्रवात पहले गुजरात से टकराएगा और राजस्थान से होते हुए दक्षिण हरियाणा तक पहुंचेगा। हालांकि अभी तक बिपरजॉय की वजह से हरियाणा में ज्यादा असर की संभावना नहीं है, लेकिन 18 और 19 जून तक ही इसके आसार का साफ तौर पर पता चल पाएगा। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ से चलेगी तेज हवाएं। टिकाऊ के बीजेपी विधायक राजेश इलाके में चल रहे विकास के कामों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस बीच आज विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र के नचोली गांव में बन रहे महिला कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। विकास के काम का बारीकी से मुआयना किया। वहीं कॉलेज के निर्माण संबंधित कुछ छोटी मोटी कमियां पाई गई तो विधायक ने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी एक्शन प्रदीप सिंधु को फटकार लगाते हुए कहा है कि शिक्षा के कार्य में कोई भी कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें समय से पूरा कर 30 जून तक बिल्डिंग को शिक्षा विभाग को सौंप दे ताकि बच्चे की पढ़ाई समय से चलती रहे। देखो, ये नचौली कॉलेज जो हमारे यहाँ बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो कॉलेज बना है, इसकी क्लासेस अभी भी फरीदाबाद में लग रही है। 550 के करीब हमारी बच्चियाँ उसमें पढ़ाई कर रही है और इस साल ये यहाँ पर कॉलेज के एडमिशन चालू हो जाएंगे 21 जुलाई से और यहाँ पर ये कॉलेज इस साल से चालू हो जाएगा। कई कुछ कमियां भी हैं यहाँ पर, कब तक पूरी हो जाएंगी? देखो, जो कमी थी हमने अपने अधिकारी जो हमारे साथ एक्शन हमारे आए, एसडीओ आए, जेई आए, उनको बताई है और ये उन्होंने 30 जून की डेडलाइन दी है कि जो भी ये कमी है 30 जून तक इनको पूरा कर दिया जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक आए, क्या कुछ सुविधा दी गई है? इसके लिए अभी हम जीएम रोडवेज से बात कर रहे हैं, तो यहाँ की बस की सुविधा उनको मिले जिससे हमारी बच्चियाँ यहाँ बस के द्वारा आ सकें। कितने की लागत से बनकर तैयार हो? 12 करोड़ की लागत। हरियाणा पंजाब में एटीएम उखाड़ने की 24 वारदातों को अंजाम देने वाला गिरोह 25वीं वारदात को अंजाम देते वक्त पानीपत पुलिस हत्थे चढ़ गया। एसपी अजीत शेखावत ने जानकारी देते हुए कहा है कि ये गिरोह हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला व पंजाब के दर्जनों शहर में एटीएम उखाड़ने की वारदात को अंजाम दे चुका है। वारदात के बाद गिरोह एटीएम से पैसे निकालने के लिए खाली एटीएम को नहर में फेंक देता था। पुलिस अब इस गिरोह के कब्जे से पैसों की रिकवरी की कोशिश में लग गई है। एसपी अजीत शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह का सरगना सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर आर्मी में सिपाही था लेकिन लंबे से भगोड़ा चल रहा था। पानीपत सीआईए वन की टीम ने गिरोह को पकड़ने के बाद हाईवे पर 500 कैमरे खंगाले। सीआईए की टीम ने लगातार 400 घंटे काम किया। तीस मई 2023 को हमारे पास एक सूचना आई थी कि किशनपुरा चौकी के एरिया से गोहाना रोड से एक यस बैंक का एटीएम है वो उखाड़ लिया गया था। इसके बारे में सूचना मिली थी हमें, हमारी टीम मौके पे गई। उस एटीएम वो काफ़ी समय से वैसे बंद पड़ा था और उसके अंदर कैश भी नहीं डाला जा रहा था, परंतु इस एरिया से लगातार 3-4 एटीएम लूट की वारदातें हो चुकी थी। इसलिए पुलिस टीम हमारी काफ़ी संजीदगी से, काफ़ी सीरियसनेस से इस केस पे लगी हुई थी। हमारे पास इस केस में कोई सुराग नहीं था, केवल एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास सामने आया था जिसमें एक ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर वो संदिग्ध इसमें दिखाई दी थी। उस फॉर्च्यूनर के अलावा हमारे पास और कोई इसके बारे में सुराग नहीं था। इससे पहले भी जो 2 वारदातें हुई थी, जो काफ़ी बड़ी वारदात थी, जिसमें एक में 24 लाख रुपए की लूट हुई थी और उससे पहले जो सितंबर में हुई थी उसमें लगभग 17 लाख रुपए की लूट हुई।
भिवानी पंचायत भवन से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी जिले के पदाधिकारियों की विशेष बैठक ली। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत ये बैठक ली गई थी और इस विशेष बैठक में केंद्र व प्रदेश ने जो विकास कार्य भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में करवाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर भिवानी विधायक घनश्याम सराफ, बीजेपी नेता एवं जिलाध्यक्ष शंकर खुपड़, बीजेपी नेता मुकेश गौड़, ठाकुर विक्रम सिंह, बीजेपी संदीप सहित उनके अनेक नेता मंच पर रहे। बीजेपी सरकार के 9 साल की कार्यप्रणाली पर फोकस करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को मजबूत करने का काम किया। नौ साल के पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने हर लोकसभा क्षेत्र में ये महासंपर्क अभियान चालू किया है और अलग अलग तारीखों में सारे देश के अंदर आम आदमी से लेकर बुद्धिजीवियों तक, आपसरी में पीपल पार्टी तक, ये सारी की सारी योजनाएं एक लिखित में भेज रखी हैं। आपने पहले का भारत भी देखा है, 9 साल पहले का, 1947 से लेकर 2014 तक का और 2014 से आज तक का आपको खुद को नजर आ जाएगा कि पहला भारत कैसे था, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, कनेक्टिविटी के मामले में हो। तो नीट 2023 के नतीजों में कैथल के लक्ष्य गर्ग ने नीट की परीक्षा में 71वां रैंक हासिल कर हरियाणा में पहला स्थान हासिल कर नाम रोशन किया है। लक्ष्य गर्ग की इस सफलता के पीछे 12 से 15 घंटे कड़ी मेहनत। उन्होंने कहा 12वीं कक्षा में उन्होंने 97% अंक हासिल किया और पढ़ाई के साथ नीट में एक अच्छा रैंक हासिल करने का लक्ष्य था। साथ ही उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़कर भी उन्हें ये लक्ष्य हासिल किया। मैंने ऑल इंडिया रैंक 71 लेके हरियाणा में टॉप किया है। सर मेहनत बहुत की है क्योंकि स्कूल भी था, कोचिंग भी थी और साथ में सेल्फ स्टडी भी करने का टाइम लेना पड़ता था सेल्फ स्टडी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।